जोड़ो यात्रा कल जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंच जाएगी और इसकी तैयारियां जम्मू कश्मीर में जोरों शोरों पर चल रही है। कई जो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग वो अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जबकि कुछ समय पूर्व कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने वाले फिर एक बार घर वापसी कर हमारी राहुल गांधी यात्रा है वो कल लखनपुर में पहुंच रही है और बड़ा जोरों शोरों से उनका स्वागत जो है लखनपुर में किया जा रहा है। हजारों की तादाद में जो हमारे कार्यकर्ता या लोग जो हैं वो उनका स्वागत करने कल वहां पहुंच रहे हैं और अच्छी तरह उनका स्वागत जो है हमारी जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी जी का होगा। सर उसके बाद कल वहां पे पहुंचेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या शेड्यूल रहेगा और कब वो सांबा में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे क्या रूपरेखा? ये यात्रा जो है लखनपुर से लेकर आहिस्ता आहिस्ता हमारे चढ़वाल तक आएगी और चढ़वाल में उनका एक नाइट स्टे होगा। एक नाइट स्टे उनका लखनपुर में रहेगा, दूसरा नाइट स्टे जो है वो चढ़वाल में रहेगा। चढ़वाल में यात्रा का नाइट स्टे के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो यात्रा है वो सांबा तक 22 तारीख को सांबा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करेगी और 22 तारीख को वो सांबा में रुकेगी यात्रा। वो राहुल जी सांबा में स्टे करेंगे, एक दिन का नाइट स्टे सांबा में रहेगा और 23 तारीख को हमारे सांबा से लेकर और सतवारी तक जो यात्रा है कंटिन्यूस चलेगी और वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा भव्य स्वागत जो है जम्मू के अंदर राहुल गांधी जी का किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं यात्रा को? जिस तरह से तैयारियां चल रही थी यात्रा से पहले, कई बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं पे बोले थे, वो फिर घर वापसी हुई उनकी। क्या यात्रा परिवर्तन लाकर इस यात्रा को खत्म किया जाएगा? ये यात्रा का प्रभाव है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, उसका प्रभाव जो है पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो प्रभाव है, सारा का सारा ये प्रभाव जो बाकी पार्टियां जो शामिल हो रहे हैं, जो लोग जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे, जो कहते थे कि कांग्रेस आने वाले समय पे अब आ नहीं सकती है, कांग्रेस का है कुछ नहीं रहा है, अब उन्हें लग रहा है कि इस यात्रा ने जो है वो कांग्रेस को जो है वो बूस्ट किया है और राहुल गांधी की ये यात्रा है उससे प्रभावित होकर ये लोग फिर से घर वापसी कर रहे हैं, फिर से दूसरी पार्टियों को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सांबा में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है, राहुल गांधी, हर किसी की जो वहां पे नाम है राहुल गांधी जी सांबा में आ रहे हैं, वो पैदल चलेंगे। कितना हजूम देखते हैं और कितनी तैयारियां हैं जिला कांग्रेस की राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाने की? अजय जी, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो राहुल गांधी की यात्रा को स्वागत करने के लिए सांबा में मौजूद रहेंगे। ये हमारी बात नहीं है, आम जनता में भी ये बड़ा जोशो खरोश है। हम कहीं निकलते हैं बाहर तो हमें पूछते हैं, यार राहुल गांधी जी कब पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जनता के अंदर ये उत्साह है, जो राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर जो उत्साह है, ये हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये उत्साह जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो की यात्रा है, जो नफरत के खिलाफ जो यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ जो यात्रा है, किसानों के जो हकों के खिलाफ जो यात्रा है, ये उस यात्रा का प्रभाव है जो आम जनता तक जो ये पहुंच रहा है। शर्मा साहब, कहीं ना कहीं भाजपा ये सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर उनको यात्रा से हो सकता है परेशानी हो रही या कोई और प्रश्न चिन्ह हो, वो कहते हैं राहुल गांधी जी को सर्दी नहीं लगती है, ये है वो, तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। इस पे कांग्रेस की क्या विचार है? क्या वो परेशानी के दौर में है या ऐसी कोई उनकी मंशा रही है? देखिए, ये सरकार जो है हमेशा से लेकर राहुल गांधी जी के ऊपर कोई ना कोई तंज कसती रही है। जब राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले आपने देखा होगा उनकी टी शर्ट के ऊपर उन्होंने सवाल पैदा किए थे, कहीं ना कुछ उनके ऊपर सवाल पैदा करते हैं। अब राहुल गांधी जी टी शर्ट के साथ कश्मीर तक जा रहे हैं या कन्याकुमारी से वहां तक जा रहे हैं, वो उन्होंने बहुत इससे स्पष्ट किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, वहां स्पष्ट किया है कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली। महात्मा गांधी को प्रेरणा मिली थी, आपको लगता है जब महात्मा गांधी जी का आंदोलन था उनको प्रेरणा मिली थी, उन्होंने अपने कपड़े जो थे, अपने वस्त्र त्याग दिए थे और धोती और उसके ऊपर उन्होंने पूरा देश में उन्होंने चले और देश को आज़ाद करवाया। और इन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाया है कि मुझे प्रेरणा मिली है। कहाँ से प्रेरणा मिली? छोटे छोटे बच्चे थे
जिनके पास कपड़े नहीं थे, किसानों के पास, कईयों के पास कपड़े नहीं होते, वो ठंड में काम करते हैं, वो भी तो लोग हैं। तो अगर राहुल गांधी जी टी शर्ट में अगर घूम रहे हैं, इसमें इनको क्या है? यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को, जहाँ तो ये सरकार जो है ये बुखला गए हैं ये लोग, इसीलिए इनके ऊपर ये जो है तंज कसे जाते हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो कन्याकुमारी से वहां पे बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तब ये बातें कही जाती थी कि उन राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव है, तब ये जनता यहाँ पे पहुंच रही है। लेकिन उसके बाद जब दूसरे राज्यों में पहुंची, वहां भी लोगों का बहुत बड़ा हजूम हुआ। कई जो बड़े बुद्धिजीवी लोग थे वो भी इसमें शामिल हुए, चाहे वो किसी दल से अपना नाता रखते थे, लेकिन समर्थन हुआ। जम्मू कश्मीर में भी कई राजनीतिक पार्टियों का उनको समर्थन है, जिसमें चाहे चौधरी लाल सिंह का बात कही जाए या पीडीपी की बात कही जाए, कुछ और लोग भी उनके साथ हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि दूसरे राज्यों की तरह सफलता जम्मू कश्मीर में भी अपार रहेगी, जो अंतिम पड़ाव है उनका? बहुत, मैं कहता हूं कि दूसरे राज्यों से भी अच्छा हमारे ये जान सकते हैं कि इस यात्रा के अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर में कई और पार्टियों के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो गए इस यात्रा के अंतिम दिनों में जम्मू कश्मीर में? नहीं, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग, अब कल एक हमारी लिस्ट आई है कि 60 लोगों ने जो है डीएपी पार्टी को छोड़कर, आजाद साहब की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अब कांग्रेस के साथ और इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ भी रहे हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। तो ये थे कांग्रेस के जिला प्रधान सांबा संजीव शर्मा जी। इन्होंने पूरा ब्यौरा बता दिया कि क्या क्या रहेगी रूपरेखा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और किस तरह से जम्मू कश्मीर में उसको सफल करना या क्या प्लानिंग है, ये आपने पूरी सुन लिया। अब देखते हैं कि जब वो कल जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचेंगे तो किस तरह से उनकी यात्रा का वो अंतिम रूप रहेगा। ये तो अब यात्रा जो खत्म होगी 30 तारीख को कश्मीर में, तभी पता चलेगा। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा।